हेलो एवरीवन, मैं अरविंद जैन में आपका स्वागत करता हूं। राजस्थान विश्वविद्यालय ने इस सेशन का जो एग्जाम पैटर्न है वो जारी कर दिया है। तो नया जो एग्जाम पैटर्न है उसके अनुसार बीए कोर्सेज के जो विद्यार्थी हैं वो कैसे अटेम्प्ट करें, तो एक एग्जाम्पल मैं आपको बताने वाला हूं। ज्योग्राफी सब्जेक्ट का हम एग्जाम्पल लेंगे जिसमें मैं पूरा यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि कितने क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, कितने नंबर के करने हैं, कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं और किन किन बातों का आपका ध्यान रखना है। तो अगर आपने पूरा वीडियो देखा तो जो बीए वाले स्टूडेंट हैं उनके जितने भी डाउट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। आप लगातार कॉमेंट करते हैं सर आप बीएससी के लिए वीडियो बनाते हैं, बीए के लिए नहीं बनाते हैं, तो एक स्पेशल बीए वाले विद्यार्थियों के लिए वीडियो होने वाला है। तो एंड तक वीडियो को देखना है। जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर ज्योग्राफी सब्जेक्ट की। और ज्योग्राफी सब्जेक्ट में पहले पेपर कैसा होता था जब 50% अटेम्प्ट नहीं करना होता था, टोटल पूरा कंप्लीट अटेम्प्ट करना होता था, उसको समझते हैं। उसके बाद में अब कितना करना है, क्योंकि पेपर तो सेम ही आएगा, अटेम्प्ट आपको 50% करना है। तो आइए पहले जो आपका जो पहले सेशन में होता था वैसे हम समझते हैं। तो यहां पर आपका टोटल जो पूरा पेपर है जिसमें 10 क्वेश्चन होते थे, ठीक है ना। पहला जो क्वेश्चन है उसमें 2 पार्ट होते थे, पार्ट ए और बी, ठीक है। ए पार्ट की अगर हम बात करें तो इसमें 10 पॉइंट होते थे जिसमें आपको मैप बनाना होता था और 7.5 नंबर का आपका क्वेश्चन होता था, ठीक है ना। इसके अलावा बी पार्ट आपके 5 एमसीक्यूज आते हैं अलग अलग, 1 2 3 4 5, और वो भी टोटल 7.5 मार्क्स के। यानी जो पहला क्वेश्चन है वो कंप्लीट आपका 15 मार्क्स का होता था और इसको अटेम्प्ट करना अनिवार्य होता था कि पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना अनिवार्य है और बाकी के जो 3 सेक्शन है उसमें से आपको 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते थे। अब बाकी के 3 सेक्शन की बात कर लेते हैं। सेक्शन ए में आपके 3 क्वेश्चन, 2 3 4, सेक्शन बी में आपके क्वेश्चन नंबर 5 6 7 और सेक्शन सी के अंदर आपके क्वेश्चन नंबर 8 9 10, यानी टोटल जो है यहां पर 9 क्वेश्चन आपके 3 सेक्शन में होते थे। अब इन 9 क्वेश्चन में से आपको 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते थे और प्रत्येक सेक्शन में आपको एक एक क्वेश्चन कम से कम अटेम्प्ट करना होता था कि भाई सेक्शन ए में कम से कम 1 करना है, सेक्शन बी में भी 1 करना है और सेक्शन सी में 1 करना है। अब 4 करने हैं तो आप देख लो कि सेक्शन ए में 2 कर लो या बी में कर लो, सी में कर लो, वो आपकी मर्जी है, लेकिन कम से कम एक एक क्वेश्चन तीनों में अटेम्प्ट करना जरूरी होता था और क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसको पूरा ही अटेम्प्ट करना जरूरी होता था। ये तो पहले की बात थी। अब क्या करना है, तो अब आपका पेपर तो 75 मार्क्स का आएगा और कंप्लीट ही आएगा। जो मैं स्ट्रक्चर बता रहा हूं इसी स्ट्रक्चर इसी स्कीम के हिसाब से आपका पेपर आएगा, लेकिन आपको अटेम्प्ट करना है 50% मार्क्स का, यानी 37.5 मार्क्स का, 37.5 नंबर का आपको पेपर अटेम्प्ट करना है। तो कैसे करोगे आइए देखते हैं। मान लीजिए आपने, अब देखो पहली बात तो कोई भी यूनिट की बाध्यता नहीं है, सेक्शन की बाध्यता नहीं है। जरूरी नहीं है आप पहला क्वेश्चन करो नहीं करो, बिल्कुल जरूरी नहीं है। यह भी जरूरी नहीं है आप तीनों सेक्शन से एक एक क्वेश्चन करो, कुछ भी जरूरी नहीं है। आपकी मर्जी है, आप एक ही सेक्शन के तीनों क्वेश्चन कर लो, आपकी मर्जी है आप अलग अलग सेक्शन में से कर लो, आपकी मर्जी है आप पहला क्वेश्चन करो या नहीं करो। मतलब यूनिट सेक्शन की कोई बाध्यता नहीं है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब हम बात करते हैं कि 37.5 मार्क्स का आप कैसे अटेम्प्ट कर देंगे, आइए देखते हैं। तो आपका 1.5 घंटे का पेपर होगा, पहले 3 घंटे का होता था, अभी फिलहाल 1.5 घंटे का होगा। तो 1.5 घंटे में आपको हाफ ही जो है अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो यहां पर मान लीजिए आपने पहला क्वेश्चन कर लिया, ये 7.5 नंबर का कर लिया, तो अब कितने बचे 30 नंबर। 30 नंबर के लिए आप एक सेक्शन पढ़ लो, कोई सा भी जो आपको अच्छे से लगता है वो पढ़ लो। अगर आपको सेक्शन ए अच्छे से आता है तो ये पढ़ लीजिए, बी पढ़ लो, सी पढ़ लो, ठीक है ना। और इन तीनों सेक्शन में से एक सेक्शन आप तैयार कर लीजिए और उसी में से आपको जो है 2 क्वेश्चन करने हैं। 2 क्वेश्चन ये कर लो आप और एक क्वेश्चन आपका 7.5 नंबर का, मतलब इसमें से एक या तो ए कर लो या बी कर लो जो अच्छे से आ रहा है। और यहां पर आपके 7.5 नंबर हो गए और ये आपका पूरा 30 नंबर, तो आपको 37.5 नंबर लाने होंगे। अब आप कैसे भी कर सकते हैं, तो मैंने आपको मेरे हिसाब से बताया है क्योंकि दी बेस्ट रहेगा अगर आप ऐसा करते हैं। तो 7.5 नंबर आपके यहां से आ गए, या तो ये अच्छे से आ रहा है तो नहीं ये कर लो, ठीक है ना। और इसके अलावा 2 क्वेश्चन बड़े वाले कर दो। अब आपकी मर्जी है, अगर आपको लगता है कि यार सर हम इतना क्यों पढ़ें, मैप हमें नहीं आता है या हमें छोटे क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो इसको छोड़ ही दो, पूरे को इसको छोड़ दो कंप्लीट। अब 37.5 नंबर का आपको अटेम्प्ट करना है, तो 3 क्वेश्चन यहां पर देख लो, 15 नंबर के 30 नंबर और 15 नंबर का और कर दो। और 15 नंबर में भी आपको लग रहा है सर तो 45 नंबर हो गए, हमें तो 37.5 नंबर का ही अटेम्प्ट करना है। तो उसमें भी ऐसा होता है जैसे कि आपका एक बड़ा क्वेश्चन है, तो उसमें ऐसा होता है 10.5, तो वो देख लो आप 10 नंबर का अटेम्प्ट कर लो, उसमें से वो एक वाला छोड़ दो, मतलब 2 पार्ट है एक क्वेश्चन के, तो एक पार्ट जो 10 नंबर का है उसको अटेम्प्ट कर लो, 5 नंबर का छोड़ दो। तो आपकी मर्जी आप कैसे अटेम्प्ट करते हैं, कौन सा सेक्शन आप तैयार करके जा रहे हैं, बड़ा ही सिंपल है, ठीक है ना। अब तो बहुत आसान हो गया, मतलब 2 सेक्शन तो वैसे कट गए आपके, कोई मतलब नहीं है इनका, ठीक है ना।
एक ही तैयार कर लो। अब वो आपकी मर्जी, आप कौन सा करते हैं, आप ए करते हैं, बी करते हैं, सी करते हैं, ठीक है ना। तो एक सेक्शन तैयार कर लो, एक छोटा क्वेश्चन तैयार कर लो, या तो मैप वाला कर लो या एमसीक्यू वाला कर लो, और ये नहीं होता है तो 3 क्वेश्चन बड़े कर लो, वो आपकी मर्जी है। तो बड़ा ही आसान हो चुका है बीए वालों के लिए, ठीक है ना। समय भी कम बचा हुआ है क्योंकि आपकी जो एग्जाम है 5 मई से प्रस्तावित है। मई जून 2 महीने आपकी एग्जाम चलेंगी और प्रत्येक पेपर 1.5 घंटे का होगा। अब इसमें क्या है, इस बार थोड़ा सा एक जो बच्चों को यहां पर समस्या हो रही है कि सर एक दिन में 2 पेपर हैं, वो तो बात ठीक है ना, और बीच में 10 मिनट का गैप मिलेगा। जैसे आपका 7 बजे से पेपर स्टार्ट हो रहा है तो 7 से लेकर 8:30 तक आपका पेपर होगा, उसके बाद 8:40 से पेपर आपका स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो 10 मिनट का बीच में गैप रहेगा, तो लगातार आपके 2 पेपर हैं और दोनों पेपर की आपको तैयारी करनी होगी। मतलब ज्योग्राफी की बात करें तो एक दिन में आपके 2 पेपर ज्योग्राफी के हो जाएंगे, तो आपको दोनों पेपर को पहले ही अच्छे से प्रिपरेशन करके तैयारी करनी होगी। और दोनों में ज्यादा नहीं पढ़ना, एक एक सेक्शन आपको पढ़ना है और एक छोटा क्वेश्चन तैयार करना है। और अगर आप पूरा ही सेक्शन करना चाहते हैं, अब सेक्शन में से भी ऐसा नहीं आपको 3 क्वेश्चन करने हैं, आपको 2 ही करने हैं। और अगर आपको एक ही पूरा ही सेक्शन तैयार करना है तो आप 3 क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आपके ऊपर आप कैसे तैयार करते हैं मैंने आपको बता दिया है, दोनों तीनों तरीके से आप कर सकते हैं। तो यदि आप एसएससी एग्जाम, बैंक, रेलवे जैसे जनरल कॉम्पिटिशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं और भारत के नंबर 1 लर्निंग ऐप अनअकैडमी से आप जुड़ना चाहते हैं, तो यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप कैसे जुड़ पाएंगे और रेगुलर फ्री स्पेशल क्लास और प्लस क्लास ले पाएंगे। तो सबसे पहले आपको भारत के नंबर 1 लर्निंग ऐप अनअकैडमी को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करने के बाद रजिस्टर करें, साइन इन करें अपने मोबाइल नंबर से। उसके बाद में कैटेगरी सिलेक्ट करें। सबसे पहले आपको कैटेगरी सिलेक्ट करनी होगी एसएससी नॉन टेक्निकल। सिलेक्ट करने के बाद में जो है आप फ्री स्पेशल क्लास में जाए और मेरा नाम सर्च करें अरविंद कुंडारा, आप मुझे वहां पर फॉलो कर लें। अगर आपको किसी और एजुकेटर से पढ़ना है तो उसको भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं और उनकी क्लास भी ले सकते हैं। फॉलो करने के बाद मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, रेगुलर मेरी क्लासेज हो रही हैं, प्लस में भी क्लासेज हो रही है, फ्री में भी क्लासेज हो रही है। मेरी फ्री स्पेशल क्लास मॉर्निंग में सुबह 8 बजे होती है, उसके बाद में 11 बजे होती है और उसके बाद में शाम को 8 बजे और 9:30 बजे क्लास होती है, जिसपे मैं आपको जो है जनरल साइंस और स्टैटिक जीके पढ़ा रहा हूं। तो अगर आपको जनरल साइंस और स्टैटिक जीके पढ़नी है, आपको प्रैक्टिस करना है और वहां पर आना है, तो आप लोग मुझसे जुड़ सकते हैं। तो आज मेरी क्लास होने वाली है सुबह 11 बजे, आप सभी लोग जुड़ सकते हैं। अगर आपको जनरल साइंस पढ़ना है, शानदार टॉपिक्स में आपको पढ़ाने वाला हूं, तो क्लास में सभी विद्यार्थी जुड़ जाइए। क्लास का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस पर क्लिक करना, क्लास ओपन हो जाएगी। और अपकमिंग सभी क्लासेस पाने के लिए आप मुझे फॉलो कर लीजिए, मेरी प्रोफाइल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। आप सभी लोग जुड़िए, फ्री क्लास है, कोई विद्यार्थी आ सकता है और पढ़ सकता है। अगर आप जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, वहां पर बहुत सारे फीचर्स हैं, आपको पोल दिए जाएगा, आपकी रैंक आएगी, तो सभी लोग जुड़ जाइए। तो अब हम बात करें कि पढ़े कहां से, कि जो समय बचा हुआ है इसके अंदर हम पढ़े कहां से। तो सीरीज आपने परचेज कर ली होगी, नहीं करे तो कर लेना भाई, और कोई से भी कर लेना, जरूरी नहीं है आप राजा वन वीक करो, जो भी मार्केट में आप कोई सी भी सीरीज परचेज कर सकते हैं। और सीरीज का मतलब ये नहीं है कि 1 वीक में आपको पढ़ना है या एग्जाम से एक दिन पहले ही आपको पढ़ना है। अभी तो आपको अभी से पढ़ना होगा, क्योंकि एक दिन में आपके 2 पेपर होंगे, तो आपको अभी से पढ़ना होगा। सीरीज इसलिए जरूरी है क्योंकि उसी के अंदर जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। पहले ही पेज में लिखा रहता है कि ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, लगभग 10 या 15 क्वेश्चन होते हैं जो बड़े बड़े होते हैं, जो महत्वपूर्ण होते हैं, जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, वो क्वेश्चन उसमें दे रखे होते हैं। इसके अलावा और भी काफी सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन होते हैं। इसके अलावा जो छोटे क्वेश्चन है, आपके जो मैप वाले क्वेश्चन है, आपके जो एमसीक्यूज है, वो भी उसी में मिल जाएंगे। लगभग 100-150 एमसीक्यूज होते हैं, जिनमें से ही जो है ये 4-5 एमसीक्यूज आपसे पूछे जाएंगे। तो अगर आप पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, चाहे मैप वाला हो या एमसीक्यूज वाला हो, तो आप सीरीज में से पढ़ें, क्योंकि उसमें से आपको आसानी से जो है क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो इस बार आपकी काफी अच्छी परसेंटेज बन सकती है। एडवांटेज आपके पास में जो एग्जाम पैटर्न है वो 50% ही आपको पेपर अटेम्प्ट करना है, तो कम ही आपको पढ़ना होगा। अगर पूरा पैटर्न होता तो कंप्लीट आपको सिलेबस पढ़कर जाना होता, लेकिन अभी आपको ओनली 50% पेपर के हिसाब से पढ़ना है और इतना ही समय आपके पास बचा हुआ है। तो अगर आप कम समय में भी मेहनत करते हैं तो आपकी अच्छी परसेंटेज बन सकती है, क्योंकि आपको जो है ओनली 50% मार्क्स का ही पेपर अटेम्प्ट करना है। तो आप सेलेक्ट कर लो आपको क्या पढ़ना है, कौन से यूनिट में से, कौन से सेक्शन में से कितने क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं। बार बार उन्हीं को आप रिवीजन करते रहें, लिख लिख के पढ़ते रहें, तो आपकी परसेंटेज काफी अच्छी बन जाएगी। तो ये कुछ पॉइंट थे जो मैंने आपको बता दिए हैं। इस प्रकार की और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।